नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पूरा देश और प्रदेश आज होली के जश्न में डूबा हुआ है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में माहौल और भी खास नजर आया है, जब चौक इलाके में लोगों ने जमकर होली खेली। और इतना ही नहीं, सालों की परंपरा को कायम रखते हुए यहां पर एक यात्रा भी निकाली गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई नामचीन चेहरे भी इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई भी दी है। होली के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। ये लखनऊ में होली का जो त्योहार है अद्भुत ढंग से मनाया जाता है। पूरे लखनऊ वासी एक जगह एकत्र होकर के परंपरागत जुलूस निकालते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, अबीर गुलाल उड़ाते हैं और हर्षोल्लास का वातावरण है। तो आज रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार पूरी तरह से पूरा प्रदेश, पूरा देश रंगों के त्योहार में डूबा हुआ है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अब देख रहे चुनावी का मौसम भी है और सारे कार्यकर्ता एक दूसरे के घर जाकर के अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में चौक की होली आज एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर है। लखनऊ की ये चौक की होली पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, क्योंकि चौक में पूरे लखनऊ के लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर जश्न के माहौल में शामिल होते हैं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अलग अलग जगहों से ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल है। चाहे यहाँ पर किसी धर्म के लोग हो, किसी भी जात के लोग हों, और यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इस होली के त्यौहार में शामिल होते हैं। फिलहाल लखनऊ अपनी इसी गंगा जमुनी तहसील के लिए जाना भी जाता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और इस सभी के त्योहारों में, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप लखनऊ के चौक इलाके की देख रहे हैं, जहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। पुलिस की मुस्तैदी भी है फिलहाल, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और उसके बीच ये होली है, तो पुलिस के लिए दोहरी चुनौती भी है। लेकिन फिलहाल जो जश्न है, जो माहौल है, वो पूरी तरह से अपने शबाब पर है और सभी लोग इस हर्षोल्लास के त्यौहार में शामिल हैं। और लखनऊ के इसी चौराहे पर बहुत पहले मतलब ये परंपरा शुरू की गई थी लालजी टंडन की तरफ से, और यहाँ पर सभी व्यापारियों के साथ वो त्यौहार मनाते थे। सांसद रहे लखनऊ के। फिलहाल आज के समय में भी ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा जैसे नेता यहाँ पर शामिल होने आते हैं और यहाँ पर इसी त्यौहार के जश्न में और भी इजाफा करते हैं, जब वो सारे बड़े नेता इस त्यौहार के जश्न में शामिल होते हैं। फिलहाल लोगों के बीच होली को लेकर जश्न का माहौल है और ये लखनऊ के हर गली चौराहे पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन व्यास के साथ और उधर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर रंगों के इस पावन पर्व पर होली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी प्रदेशवासियों को होली के इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। अभिनंदन करता हूं सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह भी होली के दिन कह सकता हूं कि विपक्ष में मचा है हाहाकार। अब की बार 400 पार सियासी अगर वातावरण है, चुनाव मतलब एक लोकसभा का आम चुनाव है और इस समय सियासी रंग तो रहेगा ही रहेगा। और कल जो लिस्ट आई है, जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनको बधाई है। जिनका नाम विचार में था, नहीं हो पाया, उनको आगे अवसर मिलेगा, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाते हुए सब लोग एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए लगे, यही अपील करता हूं। उधर होली के पावन पर्व पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव आज अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने होली के इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सपा नेता ने कहा कि आज पूरे देश में बुराई फैली हुई है, सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में जा चुकी है। ऐसे में आम जनता होली जैसा त्योहार भी नहीं मना पा रही है। उन्होंने कहा कि यह समय अब व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था को लागू करने का है। होली के लिए, होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना संदेश देता हूं, बधाइयां देता हूं और देशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि बुराइयों का खत्म करें, जैसे होलिका का कर दिया था प्रहलाद ने। वैसे जो देश में ऊपर से नीचे तक बुराई फैली हुई है, देश की सारी संपत्ति कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। होली ठीक तरीके से लोग मना नहीं पा रहे हैं, रंगों के लिए पैसा नहीं है, खीर बना नहीं पा रहे हैं, दूध के लिए पैसा नहीं है। इस व्यवस्था को खत्म करें, समाप्त करें, नई व्यवस्था लाएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी से उम्मीदवार संजय बालियान कल लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसे में नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। वहीं 28 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां वो प्रबुद्ध जनमंच के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। अभी कल 26 तारीख को डॉक्टर संजय बालियान जी का नामांकन है, उसमें सभामंत्री थे और 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
प्रबुद्ध जनमंच के माध्यम से प्रबुद्ध जनों को संबोधित करने के लिए, उनसे आह्वान करने के लिए, श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आह्वान करने के लिए आ रहे हैं सभी लोग लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे छात्र आमंत्रित। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीते, इस संकल्प के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसी का आह्वान करने के लिए आने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डिप्टी सीएम साहब, अन्य वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। होली पर जहां पूरा देश उत्साहित है तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज की मशहूर लोकनाथ चौराहे की कपड़ा फाड़ होली में जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां जमकर होली खेली गई है। और इस दौरान इसमें सबसे खास बात यह रही कि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर पीएम मोदी का मुखौटा नजर आया। हर गली मोहल्ला रंगों से सराबोर नजर आया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की यह रिपोर्ट आप देखिए। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होली, और होली की बात की जाए प्रयागराज की तो इसका एक अद्भुत नजारा होता है और ऐतिहासिक होली है, क्योंकि प्रयागराज की कपड़ा फाड़ होली लोकनाथ की मशहूर है, जहाँ देश के कोने कोने से लोग आज यहाँ पहुंचते हैं और होली खेलते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की तस्वीरें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से होली खिलाई जा रही है और पूरी तरह से आप ये नजारा है प्रयागराज के लोकनाथ का, जहाँ पे ये होली खेली जा रही है और लोग पहुंचकर सुबह से ही होली खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। होलियारे यहाँ पर कपड़े फाड़ कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक अद्भुत नजारा होता है। और फिलहाल हम अभी बात करेंगे यहाँ के जो अध्यक्ष है निखिल जी, ये प्रथा कब से चल रही है और इसका कितना महत्व है? ये हमारी होली आजादी से पहले से चल रही है। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद कुंदन गुरु और नेहरू जी, सारे जितने लोग बड़े लोग हैं हमारे देश के, तो सारे यहाँ होली खेल चुके हैं और ये होली हमारी बहुत पुरानी है। और यहाँ पर होली खिलाने के लिए डीजे खूब सारा गुलाल रंग और दूध होली खेली जाती है। एक छोटी सी शादी होती है तो बड़ी परेशानी होती है, इतना बड़ा आयोजन आप कराते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते, किस तरह के इसका आयोजन करने के लिए हमको बहुत बड़ा इंतजाम करना होता है। हम लोग 3 महीने से इंतजाम शुरू करते हैं इसका, और उसके अलावा इसके इंतजाम में लगभग 50 लोगों की टीम और 500 वॉलंटियर हमारे ये होली देखने वाले लगते हैं। पूरा शहर प्रशासन हमारा मदद करता है, तब जाके ये होली हो पाती है। प्रभु श्री राम की असीम कृपा होती है, बिल्कुल प्रभु श्री राम की कृपा है। इसके पहले भोले बाबा की नाराज निकालते हैं तो भोले बाबा के साथ सब कुछ अच्छा होता है। अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार वो फिर से दृश्य दिखाएं किस तरह से यहाँ पर होली खेली जा रही है और यहाँ गांवों में लोग दिखाई दे रहे हैं और एक प्रयागराज की होली का अद्भुत नजारा है जिसे आप देख सकते हैं। और हर कोई, और आज सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी का धोखा लगाकर भी लोग होली खेल रहे हैं और लोगों में एक अलग उत्साह है। आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप यहाँ होली गानों पर लोग डांस कर रहे हैं और खेल रहे हैं। प्रयागराज की एक अद्भुत नजारा है होली का, और आप देख सकते हैं हर साल की तरह इस साल भी लोग उत्साह के साथ होली खेल रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आबिद, प्रयागराज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में ज्यादातर जनता प्रधानमंत्री मोदी के काम और देश के विकास के संतुष्ट भी नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर जहां बिगुल बज चुका है और अब राजनीतिक रंग त्योहारों के संग घुल चुका है और लोग अब हर चौराहों पर राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम प्रयागराज के बरगद घाट पर हैं, जहां हम लोगों से जानेंगे चुनाव करीब है, इस बार किस तरह से देख रहे हैं, किस पार्टी की जीत होगी और किसको देख रहे हैं? अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश ही नहीं प्रदेश से वार्ड स्तर तक जो विकास हो रहा है, ये किसी से मतलब झूठ बोलने की बात नहीं है। सभी देख रहे हैं कि विकास वार्ड स्तर तक हो रहा है। मगर जो चर्चाएं हैं, जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे महंगाई के मुद्दे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही, लगातार चर्चाएं हो रही, त्योहार है, लोग खरीदारी में परेशान सोच रहे, क्या लगता है इस पर ये मुद्दे कितना हावी होंगे? इस पर मुद्दे कुछ भी हावी नहीं होंगे, क्योंकि कोई महंगाई एकदम नहीं बढ़ी है। अगर इसी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अगर उस पे हम लोग जाएंगे तो अगर उसको देखेंगे, उससे अभी तक कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। और इसी बीच में हम लोगों को 3 साल का समय कोरोना जैसी महामारी से
बीतना पड़ा, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एकदम अभिभावक के तौर पे पूरी जनता के साथ एकदम कंटिन्यू पकड़ बनाए हुए, सभी से इलाज की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करने के बाद। चलिए और लोग से बात करते ही बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार होगी? कई पार्टी हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए, क्या किसको लग रहा है आपको? भाई जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया भाई विगत 10 वर्ष में मोदी जी के राज में, मोदी जी की सरकार ने, भाई मोदी जी की ही सरकार को बनना चाहिए और मोदी जी की ही सरकार 100% बनेगी, क्योंकि इनका कार्य कुशल नेतृत्व बहुत अच्छा रहा है। और जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटी और ट्रिपल तलाक खत्म फिर सवाल लेते हैं, ये बताइए मुस्लिम समाज में लगातार चर्चाएं हैं, इस बार किस तरह से आप लोग देख रहे हैं महंगाई? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदू भाइयों को होली के पर्व का मुबारकबाद देना चाहता हूं। और रही बात चुनाव की 2024 की, तो इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी देखिए, महंगाई कहीं ना कहीं एक मुद्दा हो गया है, बेरोजगारी मुद्दा हो गया, उद्योगपति और उद्योगपति होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये मोदी जी की सरकार में ये इनका वादा था, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान होगा, मगर कुछ बड़े उद्योगपतियों का ही विकास हो रहा है। जो जमीनी स्तर पे आप देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे कहीं भी जाएंगे, अभी देख लीजिए छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। पेपर, कई साल की मेहनत की उनकी पानी फेर दिया जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। पुलिस भर्ती वाला पेपर लीक हो गया है। इससे पहले ये समझ लिए कि ये 10 सालों में हमने अपना पूरा कैरियर चौपट हो गया है कि 10 सालों में जो जो चीज देख लिया वो मेरे बाप दादाओं ने नहीं देखा। कोरोना देख लिया हम लोगों ने, महामारी, सारी चीजें देख डाली, नोटबंदी देख डाली। आप लोग किससे कुछ चीज छुपा नहीं है। चलिए और लोग यहाँ पे छात्र हैं, बताइए पेपर लीक हुआ है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा? सरकार अब किसकी बनेगी इस बार? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। पेपर लीक हो उसको लेकर और तो इतनी जनसंख्या है, उसके बाद पेपर कराया जा रहा है, किसी ना कहीं से लीक हो गया। सरकार तो पेपर दी नहीं किसी स्टूडेंट को कि लीजिए, लाइए पढ़ लीजिए और जाइए एग्जाम दे दीजिए। तो यानी क्या लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस पर? है कहीं ना कहीं, मतलब कि है, दिक्कतें तो हुई हैं, बस यही तो हम सरकार से कहना चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें बदल रही हैं। चलिए इनसे भी ले लेते सवाल। हाँ, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब उसको निगेटिव को अगर आप उठाएंगे तो वो निगेटिव के तौर पे जाएगा, हालांकि पॉजिटिव क्या था? नहीं, ये पेपर लीक है, पेपर लीक तो गलत है, हाँ, पर ये है ना कि कहीं ना कहीं से लीक हुआ है, अब पूरा सरकार को ब्लेम करना ये तो वो है नहीं। अब कुछ पॉजिटिव के लिए किसको करा जाए? पॉजिटिव चीजें भी अगर हम ये अगर जिम्मेदारी अगर है तो किस कहीं ना कहीं से अगर कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो गलत भी हो जाती है। ये सब इंसान, ये ह्यूमन नेचर में ही है। पहले तो और लोग से भी बात करेंगे। ये बताइए, अब चुनाव आ रहा है, इस बार आप लोग नए वोटर्स हैं, किसको वोट करेंगे? बीजेपी। क्या वजह होगी? वजह, अरे ना, हम लोग के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। हम लोग की बाजार नहीं लगती थी, बाजार लगने लगी सिविल लाइंस में। काम मिल जी, बेरोजगार मिला, काम मिला, हर चीज मिला। देखिए, बेरोजगार से काम मिले। इस बार आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? इसी मुद्दे पे देश के विकास होना चाहिए, देश भी आगे चलना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का कितना ये चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। समझ मोदी जी तो विकास कर रहे हैं ना। कहाँ विकास कर रहे हैं? विकास बस लाइट में है, सिर्फ लाइट में है। बस विकास जो बड़े लोगों को हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। गरीब आदमी मर रहा है, उसमें और कुछ नहीं। भाई साहब आप बताइए, चुनाव आ रहा है, इस बार मुद्दा गरमाया है। कोई कह रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बार किस पर वोट होगा? देखिए, मैं बताएं, वोट जो है 100% में वोट में 50% वोट चितरा जाती है। 50 आपका जो है 50% वोट, हाँ, 50% मोदी को मिलने नहीं है, जायज बात है। एक बार तो उसको आने आना है। उन्होंने कहा 50% वोट तो छितराएगा और 50% जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत है कि ईवीएम जी हैं हमारे, जो अगर उससे बैलेट पेपर से चुनाव करा देते हैं तो बेहतर होगा। हम लोग मांग लगातार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी सारे दलों ने मिलकर डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ तक आदमी जाए? अब या तो फिर यूएनओ से शिकायत की जाए। भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय है, अगर वो खारिज कर रहा है तो कुछ वजह होगी खारिज करने की। चलिए और बताइए, 50% छतरा जाता है, 50% मोदी जी को चला जाता है, बाकी का क्या होगा? 50% नहीं जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को वोटर का 80% अब की वोट मोदी जी को पड़ रहा है। और जैसे मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, तो 400 पार जाने से कोई 400 पार वोट डालेंगे। बिल्कुल, पूरा देश का एक एक यूथ मोदी जी के साथ है। देखिए, मन से फिर सवाल लेंगे, क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे केजरीवाल के लिए? केजरीवाल जो है इतना अच्छा काम किया दिल्ली में अपना,
सबका जो है कारोबार मिला, जो है बिजली उजली भी जो है फ्री थी। घोटाला भी तो हुआ ना जेल रजिस्टर, लेकिन कौन विषय कैसे घोटाला उनके साथ हुआ कि 4 करोड़ का उनको जो जेल भेजना पड़ गया। यानी आप कह रहे हैं मतलब उनके साथ खेला हो गया। हाँ, अब जैसा हुआ मुझे मालूम नहीं, अच्छा काम वो कैसे हो गया नहीं जानते। चलिए हाँ बताइए। ईडी और सीबीआई के नाम पर ये बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, समझ लीजिए सरकार में। क्योंकि ये जब मुख्यमंत्री एक साफ सुथरा छवि का मुख्यमंत्री नहीं सेफ, तो हम उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी 1 साल हो गया है, अभी तक उनकी बेल गारंटी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये ईडी और सीबीआई के नाम पे पॉलिटिकली एक दबाव बना रहे हैं विपक्षियों के ऊपर। मगर आप एक जनता है, आप कोई नेता नहीं, मगर जिस तरह से ये चीज हो रही है कि एक नेता को दूसरा नेता जेल भेजे, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। और एक नेता को दूसरा नेता जेल भेज ही नहीं रहा है कहीं पे, क्योंकि वो नहीं, ऐसा इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से कि एक नेता दूसरा, वो तो जबरदस्ती का आरोप, तो जब जो कोई ईमानदारी से काम करता रहता है, जो भी ईमानदार लोग रहे, आप भी अगर ईमानदारी से काम नहीं होता है, आपके सीनियर आपके ऊपर ब्लेम लगाते हो, तो जो ईमानदारी से काम करेगा उसके ऊपर ब्लेम लगता है। और ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है, ये जांच कर रही है, ये किसी को नहीं छोड़, चाहे जो भी, चाहे हमारी पार्टी का नेता हो, चाहे जो भी हो, किसी भी मोदी जी की पार्टी का नेता हो, चाहे कोई भी, जो भी गलत करेगा इस सरकार में उसको जेल होगी। और ये कई प्रदेशों में इसका साक्षात गवाहदार रहा है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे कि चर्चा है कि समाजवादी के नेता हैं, वो जब तक पार्टी में थे, तो जब भाजपा में जाने के बाद कौन सी वॉशिंग मशीन है जो सफाई हो जाती है? बिल्कुल कोई सफाई नहीं हो जा रही है, कोई सफाई नहीं हो जा रही है। वो जो समाजवादी पार्टी के नेता जो भाजपा में आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब बहुत ज्यादा गलत, वहां पे उनके सिद्धांतों के खिलाफ काम होना चालू हो गया था समाजवादी पार्टी में, तो वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद तब उनको लगा कि नहीं, अब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, इसलिए वो उस पार्टी को छोड़ के अपनी पार्टी में आ रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि उनकी पार्टी नहीं थी और इसलिए वो भाजपा पार्टी को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। मगर यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कई सवालों पे कंफ्यूज भी है, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो जो वोट करेंगे इस बार वो सीधा भाजपा को वोट करेंगे। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो ईवीएम है, ईवीएम के मुद्दे को भी लेकर लोग भाजपा को घेर रहे हैं, तो साथ ही जांच एजेंसी को लेकर भी घेर रहे हैं। फिलहाल हम बात एक और मुद्दे पे करेंगे। आगामी चुनाव से पहले ये त्योहार भी पड़ रहे हैं, जिस तरह से बाजार में दुकानदारों का कहना है, जो आम जनता का कहना है कि महंगाई बहुत है, लोग कह रहे हैं फिर भी हम वोट देंगे, मगर महंगाई है, उसके लिए सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, सरकार महंगाई नहीं, महंगाई को सरकार जैसे जैसे बढ़ रहा है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो वेतन भी बढ़ रहा है। अगर महंगाई बढ़ी है तो वेतन, और जब सरकार अब चारों तरफ पूरे देश में विकास हो रहा है, तो विकास को बढ़ावा देने के लिए तो थोड़ा बहुत महंगाई तो बढ़ेगी ही ना, लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है। चलिए, युवाओं से भी सवाल ये बताइए, क्या मांग करेंगे सरकार से, युवाओं के लिए क्या सोचे? महंगाई, जैसे कि आप एक पॉइंट बोल रहे हैं, हाँ वो हम आपसे बिल्कुल हम सहमत हैं आपसे, ये महंगाई कम होनी चाहिए। जैसे महंगाई कम नहीं होती है तो वेतन थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये है। और बाकी सरकार से क्या मांग करेंगे? वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी, स्टूडेंट्स को तो वैकेंसी ही चाहिए सर। आपकी क्या मांग होगी सरकार से कि अगर कोई चीज मांगे तो क्या मांगेंगे सरकार? मैं भी नौकरी चाहूंगा। आप भी नौकरी ही चाहेंगे? तो भैया देखिए, यहाँ पर छात्र तो कह रहे हैं उनको वैकेंसी चाहिए, नौकरी चाहिए। और रही बात महंगाई की, तो और लोग से भी सवाल है, जो महंगाई है इस बार त्योहार है आपके सर पे, कितनी परेशानी हो रही है? ये तो जनता ही जान सकती है कि कितनी महंगाई है इस टाइम। तो महंगाई की कहां से कहां तक पहुंच चुकी है ये महंगाई। ये क्या लगता है कि इसको जनता इस बार पसंद कर रही है? नहीं, जनता तो नहीं पसंद कर रही है। इस बार इसकी सरकार बना रहे हैं। उम्मीद तो नहीं है। एनडीए या इंडिया? इंडियन गन। तो देखिए, इनका कहना है इंडिया गठबंधन और कुछ का कहना है कि एनडीए। फिलहाल अब ये देखने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। मगर युवाओं को सरकार से विकास के साथ साथ रोजगार की भी उम्मीद है और उन्हें नौकरी की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल भाजपा के ही पाले में वोट डालने की लोग ज्यादातर बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इससे महंगाई से भी परेशान है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।